Hello my dear student, as I have provided you exercise 11a up to question number 12. Now we will discuss from the question number 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फाइंड, ये एंगल्स फाइंड करनी है। ये फिगर है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, सॉरी ये इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये गिवन है 70 डिग्री, दिस वन इज़ 45 डिग्री एंड दिस वन इज़ 20 डिग्री और ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है। ये यू टी, देखिए फर्स्ट पूछा गया पी टी क्यू, तो पी टी क्यू, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, तो इसमें ये 20 और ये वाला सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर का, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 + 20 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, तो 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। पी टी क्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्यू टी यू, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखिए क्यू टी यू, तो क्यू टी यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए एंगल क्यू टी यू कैसे फाइंड होगा। अब ये आपको पता है ये 180 होगा और 180 से 45 और ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे, तो 45 + 70, तो 180 माइनस ये 5 11 हो जाएगा, 10 - 5 यहाँ से कैरी, तो 7 कितना होगा 65, तो ये क्यू टी यू हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एस यू टी, थर्ड पार्ट क्या है, एस यू टी पूछा गया है। तो एस यू टी यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल एस यू टी, तो एस यू टी कितना हो जाएगा 90 + 45 प्लस एंगल एस यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 135। एस यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एस यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो 10 - 5 कैरी यहाँ से लिया, 7 - 3 45, ये हो गया 45। नेक्स्ट आर, थर्ड पार्ट देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट, आर यू क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसको ध्यान से समझिए, आर यू क्यू, तो ये 70 ये वाला अभी फाइंड किया था, तो फाइंड हो जाएगा आर यू क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब 180 से 70 मतलब ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो 70 प्लस और ये वाला एंगल अभी फाइंड किया हम लोगों ने 45, तो 180 माइनस 5 ये हो जाएगा 115, 10 - 5 यहाँ से कैरी लिया होगा 7 मतलब 65 हो गया। तो ये आर यू क्यू फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट बोला गया है आर क्यू यू यानी ये वाला फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे फिफ्थ पार्ट, लिखेंगे इन ट्रायंगल आर यू क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, एक मिनट, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है और ये एंगल अभी हम लोगों ने फाइंड किया, तो 90 प्लस, एक बार फिगर देख लीजिए, ठीक है, कहीं पे अगर कुछ छूट गया है तो ध्यान रखिएगा। 90, तो ये वाला एंगल हमारे पास अभी कितना फाइंड किया हम लोगों ने 65 प्लस, अब एंगल पूछा आपसे कौन सा गया है आर क्यू यू ये वाला, तो इसको लिखेंगे आर क्यू यू इज इक्वल टू 180। कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एंगल आर क्यू यू इज इक्वल टू 180 माइनस 155, 10 - 5 कैरी लिया होगा 7 में, तो 25 हो गया आर क्यू यू। नेक्स्ट यू, अब आपसे पूछा गया यू क्यू टी यानी अब ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला अभी हम लोगों ने फाइंड किया है,
तो लिखेंगे क्या पूछा गया है, यू क्यू टी। तो अब देखिए हमें ये चाहिए ना एंगल, तो अब ये तो पूरा तो 90 है और 90 से 20 और ये वाला माइनस कर लें, तो 90 माइनस, क्योंकि 90 था ना ये पूरा एंगल, तो 90 माइनस 25 प्लस 25 प्लस करेंगे और इसमें 20, क्योंकि ये वाला एंगल अभी 25 फाइंड किया, ये हमें फाइंड करना है, ये 20 और इन 3 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 45 इट विल बी 45। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और लास्ट में वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है सभी लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया इन द फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। देयर इज अ पॉइंट पी सच दैट क्यू पी पैरेलल टू ए बी एंड आर पी पैरेलल टू ए सी। फाइंड पी। हमें पी फाइंड करना है। देखो ए बना हुआ है, बी सी क्यू पी एंड दिस वन इज, सॉरी यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, ये आ रहा है, ये कोई लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। फिगर मैं फिर से ड्रा करता हूँ, ठीक है, इसको हटा दीजिए। देखो फिगर ये बना हुआ है और यहाँ से इस तरीके से, तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब लिख लेते हैं ए बी सी, दिस इज आर पी क्यू, और ये लाइन जो होगी वो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए, तो राइट एंगल एट ए हो गया। Q एंड R पॉइंट्स ऑन बी सी प्रोड्यूस बी सी रिस्पेक्टिवली, जो बी सी हैं उनको क्या किया, प्रोड्यूस किया गया, तो एक पॉइंट Q मिल गया। देयर इज अ पॉइंट P सच दैट क्यू पी पैरेलल टू ए बी एंड आर पी पैरेलल टू ए सी। फाइंड एंगल P। अब देखो किस तरीके से करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें एंगल P चाहिए ना, मतलब P हमें प्रूव करना है कि P क्या होगा। तो इस वाली लाइन को अगर हम देखें इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लें अगर ये, और इनको बढ़ा लें, तो ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री बोला गया था। देखिए लिखा हुआ है राइट एंगल एट ए, तो ए पे तो 90 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना क्लियर होगा सभी को। अब अगर ए 90 है और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं एक्स है, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, सो दिस विल बी 90 डिग्री। x की वैल्यू हो गई। अब p और प्लस एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा 180, ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाली AC, यहाँ पे लिख लेंगे AC पैरेलल टू PR, AC जो थी वो इसके पैरेलल थी ना, तो P हमें निकालना था। x की वैल्यू 90 हम लोगों ने पहले से फाइंड की है, तो यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, सो दिस विल बी 90। समझ गए होंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ए बी सी, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये यहाँ पे D गिवन है और ये गिवन है 60 डिग्री, ये गिवन है 40 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसा ऐसा बोलता है वैसे से फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए आर परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए डी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। सच दैट एल एंड डी लाई ऑन द साइड बी सी, फाइंड एल ए डी। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एल ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एल ए डी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। और क्या बोला गया था, एक बात और ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। एक बात यहाँ पे बोली गई है कि जो
इसमें बोला गया है कि एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये जो एडी है यानी ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमें पहुंचना है एल ए डी, एल ए डी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया सकता है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, बड़े ट्रायंगल में, तो ए बी सी में, तो ये वाला एंगल तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए पता नहीं हमें क्या है, बी कितना है सॉरी 40 डिग्री 180, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस होगा तो कितना होगा 100 और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 80, यानी एंगल ए की वैल्यू हो गई 80। अब जो ए डी था, अब लिखेंगे सिंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो बी ए डी है और जो यहाँ पे सी ए डी है वो दोनों क्या हो जाएंगे बाइसेक्ट, मतलब एंगल ए का हाफ, यानी कि ये 40 होंगे, 40 के इक्वल। ये 80 था ना टोटल, और बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40, तो हमें ये समझ आए ये 40 हो गया, ये 40 होगा। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। अब देखिए, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एल सी, ए एल सी, तो अब हम ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये टोटल एंगल कितना है, तो ये 40 है, ये 90 है, तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल कौन सा एल ए सी, एल ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130, एल ए सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए एल ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया एल ए सी हो गया 150 डिग्री। अब एल ए सी 50 है, हमें चाहिए कौन सा एल ए डी, तो ये टोटल एंगल से अगर मैं ये 40 हटा दूँ तो ये एंगल आ जाएगा। तो लिख लेते हैं एंगल एल ए डी इज इक्वल टू 50 माइनस 40 विल बी 10 डिग्री। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो MCQ जिसके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, एक बार लगाएंगे, अगर नहीं लगते हैं तो पूछ लेंगे सभी लोग, ठीक है। इसका हॉट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हॉट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका हॉट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड x इन दी गिवन डायग्राम, हमें x फाइंड करना है डायग्राम में। देखो कैसे सॉल्व होगा। ये फिगर गिवन है ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, ये एक्स गिवन है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये वाला, इसको जी लिखा गया है, ये 35 है, ये 100 है और ये 30 है। देखो हमें एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो एक्स तक पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, हम देखें अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल को समझिएगा ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी में ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखो कैसे फाइंड होगा, 35 प्लस 110 प्लस एंगल, इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, ए सी बी लिखा हुआ है, क्या लिखा है ए सी बी इज इक्वल टू 180 होगा, ये हो जाएगा 5, ये होगा 4, 145 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, और ये हो जाएगा 35, तो ए सी बी तो हो गया 35। क्लियर, क्योंकि एक्स तक पहुंचना है ना। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखें तो 30, 100 और ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो कितना होगा 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे ई एफ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 प्लस एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 180।
एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ई एफ डी हो गया 50 डिग्री। क्लियर। अब हमें ये दोनों एंगल फाइंड हो गए। तो अब ये जो फिगर बना हुआ है वो देखिए ऐसे ही तो बना हुआ है। ये एंगल, ये 50 फाइंड किया हम लोगों ने, ये 30 फाइंड किया, हमें x पहुंचना है। तो ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि a है, तो a प्लस पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल जी एफ सी। जी एफ, एक बार फिगर दिखा देता हूँ, जी एफ सी, ये जी एफ सी इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखेंगे एंगल a प्लस 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री इज इक्वल टू 180। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80, 10 माइनस 5 यहाँ से कैरी लिया तो 1795। ए की वैल्यू कितनी हो गई 95। तो जो एक्स होगा वो ए के इक्वल होगा क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। समझ गए होंगे सभी लोग। तो आई होप एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट to subscribe and hit the bell icon. Thank you everyone. Take care all of you.